दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखाने की मुकम्मल कोशिश करूंगा कि कोई कंप्रेसर आपके पास आता है या किसी कंप्रेसर के आपने कनेक्शन करने हैं और आपको नहीं पता कि रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है या कॉमन कौन सी है, तो वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, मीटर के ज़रिए भी और मीटर के बगैर भी। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रिज का कोई भी कंप्रेसर हो या एसी का कोई भी कंप्रेसर हो, सिंगल फेज एसी का 1 टन 1.5 टन 2 टन या 2.5 टन, उनके कंप्रेसर के पॉइंट्स चेक करने का भी सेम वही तरीका है जो इस कंप्रेसर के ऊपर मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। ये मेरे पास फ्रिज का कंप्रेसर है, 1/4 साइज़ है इसका और ये डेनफॉस कंपनी का है। तो सबसे पहले हम मीटर को सिलेक्ट करेंगे जनाब कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी सर्विसिबिलिटी चेक करेंगे। सर्विसिबिलिटी किस तरह चेक होगी कि बॉडी के ऊपर हमने एक नॉब लगानी है और इन तीनों को आपस में चेक करना है क्या ये बॉडी के साथ कंटिन्यूटी तो नहीं दे रहा है। तो जहाँ पे बॉडी पे आपने नॉब लगानी है वहाँ पे पेंट या क्रोयन वगैरह साफ़ कर लेनी है ताकि बॉडी के साथ इसका लिंक सही तरीके से बन सके। अब बॉडी पे लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं बॉडी पे लगा के देख लेता हूँ कि क्या ये सही लगी है, तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ये नॉब बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अब बारी बारी हम तीनों के ऊपर लगा के देखेंगे तो तीनों के ऊपर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है और आपस में भी कंटिन्यूटी दे रहे हैं तीनों पॉइंट्स, इसका मतलब है कि इसकी वाइंडिंग ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग और कॉमन कौन सी है। तो जिस तरह इसके 2 पॉइंट और एक नीचे है, हम पहले एक कागज़ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे और इनको हम नंबर दे देंगे। तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3। ठीक है जी। जिस तरह इधर पॉइंट बने हुए हैं उस तरह मैंने कागज़ के ऊपर बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले 1 और 2 के दरमियान में चेक करेंगे कि कितनी ओम आ रही रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये आ रही है 29 मीटर। जो है वो आपने नॉब को 1-2 दफ़ा लगा के रखना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि एग्जैक्ट यही रीडिंग आ रही है। तो घूम घुमा के ये 29 पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनल जो रीडिंग है वो 1 और 2 के दरमियान में 29 ओम आ रही है। अब हम चेक करेंगे जनाब 2 और 3 के दरमियान में जो हमने नंबर फ़र्ज़ किए हैं 18 आ गई। एक दफ़ा हमने दोबारा लगा के चेक किया, ठीक है 18 है। एक दफ़ा आपको समझाने के लिए मज़ीद लगाया तो ये फाइनल इसका रिज़ल्ट 18 ही आ रहा है। 2 और 3 के दरमियान में भी 18 ओम आ गई जनाब। पीछे बच गए 1 और 3। 1 और 3 को हम मीटर के साथ चेक करेंगे, 11 आ गई। एक दफ़ा फिर से चेक किया, ठीक है 11 आ गई। नॉब्स को आपने लगा कर रखना है जब तक उसकी आखिरी रीडिंग नहीं आ जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 11 है ना, तो ये शुरू हुई थी 6 से, फिर ऊपर 10 तक गई और आखिरी ये 11 पे आके रुक गई। तो जो हमारी आखिरी रीडिंग होगी 3-4 सेकंड के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हमने फाइनल करना है। तो ये हमारी आ गई 1 और 3 के दरमियान में 11 ओम। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा किन 2 पॉइंट्स के दरमियान रीडिंग आई है। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान में रीडिंग आई है, ठीक है 29 ओम। हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग है, और ये भी कंफर्म हो गया कि जो तीसरा बच गया है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। ये हमारा कॉमन पॉइंट है। जिन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी उन दोनों को छोड़ के जो तीसरा बच जाएगा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है इस कॉमन पॉइंट के ज़रिए कि रनिंग इन दोनों में से कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। अब हमने इसको दोनों के साथ चेक करना है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा रीडिंग आ जाएगी इन दोनों की निस्बत वो हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग, जिसके साथ कम आएगी वो होगी रनिंग, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसको हमने इसके साथ भी चेक किया 18 ओम आई, इसको हमने इसके साथ भी चेक किया 11 ओम आई। इसके साथ ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारी स्टार्टिंग है। इसके साथ कम आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा रनिंग पॉइंट है। ये हमारा क्लियर हो गया जनाब। फ्रिज का कंप्रेसर चाहे उसका ये कॉमन पॉइंट ऊपर हो या चाहे नीचे हो, 2 ही इसके तरीक़ाकार हैं, या नीचे होता है या ऊपर होता है। और एसी के कंप्रेसर का भी चेक करने का यही तरीकाकार है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है।
ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम मीटर के बगैर किस तरह चेक कर सकते हैं, जो कि एक समझ लें कि जुगाड़ है। आपने अपना बायां हाथ ले लेना है और इस तरह 3 उंगलियां बना लेनी है। अब इसका जो कॉमन पॉइंट है वो नीचे है, हमेशा जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। फ्रिज के कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, ये सेंटर में, ये नीचे है, ये कॉमन है। अगर ये यहाँ ऊपर होता, इन दोनों के दरमियान में ऊपर करके, तो भी वो कॉमन ही होता। सेंटर वाला पॉइंट हमेशा कॉमन होता है। अब आपने देख लेना है कि जिसका पॉइंट नीचे है, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा ना, उसमें जो आपकी ये शहादत वाली उंगली होगी, खैर शहादत वाली तो राइट साइड पे होती है, लेकिन आपने इसी को फिलहाल जज करना है कि ये वाली हमारी शहादत वाली उंगली जो है वो रनिंग है हमेशा। अगर तो कॉमन का पॉइंट आपका ऊपर होगा, आपने इस तरह बना लेना है, तो वो आपका रनिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपका कॉमन नीचे है, जिस तरह ये नीचे है, तो वो आपकी रनिंग इधर हो जाएगी, जिस तरह कि हमने ये फाइंड आउट किया कि ये वाला पॉइंट हमारा रनिंग है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो उम्मीद है आपको कंप्रेसर की स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन निकालने का तरीका आ गया होगा। और ये दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह हम किसी फ्रिज के या एसी के कंप्रेसर के पॉइंट्स चेक कर सकते हैं कि उनमें से रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। मीटर के ज़रिए भी सीखा है और उंगलियों के इशारे से भी सीखा है, लेकिन ये जो उंगलियों का इशारा है ये सिर्फ फ्रिज के ऊपर अप्लाई होगा, एसी के ऊपर आपको मीटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर रिले वगैरह या कनेक्शन किस तरह होंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, सीखते सिखाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।